तो आज अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। जितना भी समय लगे 15-20 मिनट अच्छे तरीके से देना। हम लोगों ने 3.1 3.2 तक कवर कर रखा है। 3.3 का इंट्रोडक्शन भी कर लिया है और आज क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है लेक्चर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, हर चैप्टर इसी तरह से बारीकी से करेंगे एंड चैप्टर से जो चीज़ भी निकलेगा निकाल के दूंगा, चार्ट बना के दूंगा, फॉर्मूला शीट्स बना के दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चार्ट बना के दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द सेशन। निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का प्रतिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्त मैंने बता रखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा यार, ठीक है। 12-13 मिनट का वीडियोस होगा एंड 3.3 अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ए तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, इसको हल बनाते हैं, ठीक है। इसका परिवर्त निकालना है। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है 5 1/2 और माइनस में 1 दिया है। मैंने प्रतिवर्त बताया था कि अगर मान लो खड़ा है तो इसको सुता दोगे, यानी कि ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा एक स्तंभ है तो इसको पंक्ति बना दोगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मतलब ऐसे होता है। प्रतिवर्त को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज। जैसे मान लो ए कोई दिया है, ए बराबर कुछ दिया है क्वेश्चन में, मान लो ये तुम्हारा ए बराबर दिया है, ठीक है। तो इसका ऐसे करके ट्रांसपोज निकाल दोगे, बस कहानी खत्म। इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, जो खड़ा है उसको सुला देंगे, 5 1/2 और -1। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। उसी तरह से ए मान लो तुम्हारे पास ए बराबर दिया है क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर का, ध्यान से समझना। तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, 1 और -1, और ये जो सूतल है इसको भी खड़ा कर दो। सिंपल सा बात है यार, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, मान लो ए बराबर दिया है, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए का परिवर्त निकालना है। तो एज क्या है, 1 -5 और 6, 1 है माइनस का 5 है और 6 है, √3 5 6 है, √3 है 5 है और 6 है, और 2 3 -1 है, 2 है 3 है और माइनस का 1 है। हमने क्या करा, सोए हुए को जगा दिया और जगे हुए को सोला दिया। सिंपल सा बात था यार, ट्रिक से करोगे चीज़ें मजा आएगा भाई, मैं हूं ना, बिल्कुल भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। ए बराबर तुम्हारे पास एक अभिव्यक्ति दिया है और बी बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है, तो सत्यापित कीजिए। तो आपको बनाना है क्या, इसको दिखाना है। मान लो ये तुम्हारा इधर का LHS है, इधर का तुम्हारा क्या है, RHS है। ए प्लस बी को सबसे पहले जोड़ दो, फिर उसका परिवर्तन निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ो, ए है और बी है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो ए प्लस बी करके जोड़ दो, ठीक है। आप चाहो तो चलो डिटेल में लिख के बताता हूँ, वरना आप कंफ्यूज। -1 है, 2 है, 1 है, 5 7 9 और -2 1 1, ठीक है। यानी ए हो गया। प्लस में किसको जोड़ना है, बी को। बी का मान तुम्हें दिख रहा है, माइनस का 4 है, 1 है, माइनस का 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है और 1 है, ये तुम्हारे पास है बी का मान। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, -1 और माइनस प्लस माइनस, -4 और -1 जोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, 5। बहुत बढ़िया। 2 में 1 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3, और 3 में 5 को जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में 5 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, 2 बचेगा। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का। सिंपल। 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए प्लस का बी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया मेरे भाई, ए प्लस का बी निकल के आ गया। अब ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज कर देना है, यानी परिवर्त कर देना है। तो ए प्लस बी का अगर आप यहाँ पर परिवर्त करोगे, चलो यहीं पर मैं आपको कराता हूँ, ए प्लस बी का परिवर्त करोगे तो क्या कर दोगे, जो सूतल है उसको खड़ा कर दोगे, यानी तुम्हारे पास ये R1 है, ये R2 है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा लाइन R3, ये पूरा लाइन R2, ये पहला R1। ऐसे करोगे तो तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C3 है। तो इस रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, समझ रहे हो, यानी कि जो सूतल है उसको खड़ा कर दो। -5 3 और 2 हो गया। अब इसको कर दो, 6 9 9 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, और फिर -1 4 और 2 हो जाएगा। तीनों लाइन को हमने खड़ा कर दिया, जो सोया हुआ था, मतलब जो सोया हुआ था। अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा LHS अच्छे से बन गया, मतलब ए प्लस बी का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल दिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम लोगों ने सबसे पहले किसको बनाया, LHS को। सिंपल। अब हम लोग RHS को बनाएंगे, ए का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ पर मैं ए भी लिख भी सकता हूँ एंड डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तुम्हारा ए है, तो जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, इसको सूतल है खड़ा कर दो, इसको सूतल है खड़ा कर दो, तो ए का ट्रांसपोज मिल गया। बी का मान तुम्हारे पास दिख रहा है, ये सब सूतल है उसको खड़ा कर दो, यानी रो को कॉलम बना दो। सिंपल। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। डायरेक्ट मैं कर दूं क्या, चलो मैं लिख कर बताता हूँ, ठीक है। यही चीज था, ए और बी हमने क्वेश्चन से लिख दिया, ठीक है। ए
का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है RHS में, यही निकालना था। ये तुम्हारे पास है, इसका ट्रांसपोज कर दो, -1 2 3, इसको खड़ा करके लिख दो, -1 2 3। दूसरा में है 5 7 9, 5 7 और 9, और तीसरा में क्या दिख रहा है, -2 1 और 1। कर दिया ना मेरे भाई, तो प्लस का चिन्ह दे दो। फिर बी का ट्रांसपोज कर दो, -4 1 5, -4 1 और -5। दूसरा है 1 2 0, 1 2 और 0, और तीसरा है 1 3 और 1 है। थोड़ा मैं राइटिंग पुअर करके करता हूँ, यानी खराब तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, साफ आपको दिखना चाहिए यार। थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही करेंगे ना, टाइम बचाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, -1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 और 1, माइनस का क्या हो जाएगा 5, 5 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, और -2 में 1 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा का -1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कन्फ्यूजन में रहोगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, एंड चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाएंगी। इसको करते हैं, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3, 7 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 3 में 5 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 माइनस के 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -2, और 9 में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, RHS इतना आ गया, और हम लोग LHS बनाए थे, वो भी कितना आया था, इतना ही आया था, सेम। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में बराबर आ गया था। हम कह सकते हैं कि RHS जो है क्या है, LHS के बराबर है, या LHS RHS के बराबर है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हिंदी में आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, ये प्रूव्ड से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब उसी में दूसरा पार्ट है, और जहाँ जहाँ प्लस था यहाँ केवल माइनस दे दिया है। सिंपल सा बात है मेरे भाई, A-B सबसे पहले करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है। तो A-B को घटाना है, मैं डायरेक्ट घटा के लिख दूँ क्या। A का मान तुम्हें पता है यार, यहाँ देखो क्वेश्चन में A का मान और B का मान तुम्हारा है, तो मैं -1 -4 घटाऊंगा, इस तरह से डायरेक्ट घटा के आंसर लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि आप इतना तो समझ ही रहे हो यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस के B, तो A में से B को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 8, फिर आएगा उसके बाद 4 5 9, एंड देन आएगा -3 -2 और 0। ये तुम्हारे पास A माइनस B निकल गया, ठीक है। अब A माइनस B का आप ट्रांसपोज कर दोगे, A माइनस B का ट्रांसपोज करोगे तो जो सूतल उसको खड़ा कर दो, 3 1 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। 4 5 9 हो जाएगा, 4 5 और 9 हो जाएगा, और -3 -2 और क्या हो जाएगा 0। तो इतना हमारे पास A माइनस B का ट्रांसपोज निकल कर आ चुका है, राइट। कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। अब हम लोग को निकालना है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, यही निकाल सकते हैं हम लोग। A का ट्रांसपोज तुम्हें पता है, मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। देखो A का ट्रांसपोज ये है, ऊपर हम लोगों ने ऊपर पहले वाला प्रश्न में निकाला था, A का ट्रांसपोज यहाँ है, B का ट्रांसपोज यहाँ है, इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। तो इसको लिख लो, खाली माइनस का चिन्ह यहाँ डाल देना है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लो, ये तुम्हारा LHS तुमने फाइंड करा है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या बनाएंगे, RHS को। RHS में हमें क्या है, A का डैश माइनस B का डैश, यानी कि डैश बोलो या ट्रांसपोज बोलो या परिवर्त बोलो, आपका मन। A का मान क्या है, लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। माइनस का 1 है, 5 है, -2 है, 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है और 1 है। ये तुम्हारे पास A का मान है। घटा देना है किसको, B का मान को। क्या है, -4 1 1 1 2 3 और -5 0 और 1। मेरे पास बुक है, मेरे सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा मोड़ा मैनेज करना होगा, या बुक लेके बैठे हो तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतना तो आप लोग अब 12th में आ चुके हो, इतना तो कमजोर हो नहीं। -1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा यार, आप लोग तो बहुत चालाक हो। और इसी तरह से आगे करो, 5 में ले 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 4, और -2 में से -1 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 हो जाएगा, 7 में ले 2 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा, 1 में ले 3 घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 वाले 5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 5 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 8, और 7 में ले 9 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 9, और 1 में ले 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 0। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा क्या LHS भी यही आया था, सेम यही चीज़, RHS भी यही चीज़ आ गया तुम्हारे सामने, LHS भी RHS भी दोनों आपस में बराबर हो गया ना, आंसर बराबर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, LHS जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है, प्रूव्ड हो गया। A ट्रांसपोज दे दिया है तुम्हारे पास, और B का मान दे दिया गया है। A + B पहले जोड़ना है, यानी A दिया है और B दिया है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और बना दोगे, तुम्हारा LHS हो जाएगा। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, सबसे पहले तो ठीक है, हम लोग LHS लेकर हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा।
ए प्लस बी सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज दिया है, ए का मान तो नहीं है, इसको पलट दोगे, 3 4 क्या कर दोगे, खड़ा कर दोगे, -1 और 2 को खड़ा कर दोगे, 0 और 1 को खड़ा कर दोगे, हो गया ना। इस तरह से ए का मान बन गया, ठीक है। और प्लस में बी का मान तुम्हें क्वेश्चंस में दे रखा है, माइनस का 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और 3 है। हम लोगों ने लिखा इसको, अब हम लोग जोड़ देंगे। 3 में -1 जोड़, प्लस माइनस माइनस था, 3 में एक जगह तो बचेगा 2, -1 और प्लस माइनस प्लस ही रह जाएगा, यानी कि प्लस है, सॉरी। तो -1 और +2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। और 0 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1, 3 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 और 1 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसका ट्रांसपोज कह रहा था, a प्लस बी का ट्रांसपोज LHS में, तो हम क्या कर देंगे, इस a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो जो खड़ा है, उस जो सुआ है, जैसे R1 है तो इसको C1 बना दो, 2 1 1 ऐसे कर दो, फिर क्या है 4 4 4, और यही तुम्हारा क्या हो गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। और ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, राइट। कहीं मिस्टेक करा है क्या हम लोगों ने, 4 1 5 होता है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था, 4 1 क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है, ठीक है। तो बस यहाँ 5 कर लेना है। LHS आ गया तुम्हारा, RHS में a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करना है। ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, RHS में क्या करना है मेरे भाई, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये मान। बी का ट्रांसपोज करना है तो हम लिख दो ना यार, ए का ट्रांसपोज ही दे रखा है, 3 4 -1 2 0 और 1 दे रखा है। तो ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन से दे रखा है, बी का ट्रांसपोज नहीं दिया है, बी का परिवर्त नहीं दिया है। तो जो एक खास सूता हुआ है, मतलब इस तरह से इसको खड़ा कर दो, इसको भी खड़ा कर दो, तुम्हारा बी ट्रांसपोज डायरेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -1 2 1 और 1 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा, 2। 4 में ले 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। -1 और +2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो गया 4, 0 में 1 जोड़ दोगे 1 और 3 1 4। अगर तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा RHS है, आंसर आया तुम्हारा इतना। ऊपर देख रहे हो तुम्हारा ये LHS आया था, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है, ठीक है। यही दिखाना था, बन गया इसका पहला पार्ट। ये दूसरा पार्ट है, a माइनस बी का ट्रांसपोज कह रहा है और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कह रहा है। और इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने प्लस प्लस वाला किया था, तो हम लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं ना यहाँ से। ये जो आपने LHS लिख रखा है a प्लस बी, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, a माइनस के b हो जाएगा यहाँ से, और इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा यहाँ कोई आ जाएगा। समझ में आया ना। तो a माइनस बी हम लोग लिखते हैं, फिर इसको करके बना लेते हैं। इस वाली चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं LHS में, ठीक है। और उसको सोल्व आउट करेंगे माइनस दे के, और इस वाली चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग RHS में, यहाँ प्लस की जगह पर खाली माइनस लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 हो जाएगा। -1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बना देगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बना देगा। 4 में 1 जाएगा तो 3 बना देगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, और 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 बना देगा। ये तुम्हारे पास आ गया, a माइनस का b आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो a माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये लाइन को खड़ा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये दूसरा वाली लाइन को भी हम लोगों ने खड़ा कर दिया, यानी रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में बदल दिया। 4 3 आया, -3 0 -1 और -2 आ गया। अब हमने बताया था कि जब हम RHS लेंगे तो भी वो चीज़ को डायरेक्ट लिख के जोड़ देंगे। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, पहला पार्ट में जोड़ा था, दूसरा पार्ट में घटाना है। तो हम लोग लिखते हैं a का ट्रांसपोज क्या है, 3 4 -1 2 0 और 1। इतना तो आप फास्ट कर ही सकते हो यार, ठीक है। -1 1 2 2 1 और 3 तो हो गया अच्छे तरीके से। बस इसमें से इसको घटा दो, 3 वाले 1 जगह तो माइनस प्लस, यानी 3 1 क्या हो जाएगा 4, 2 में से 1 जगह तो बचेगा 3, -1 में -2 जाएगा तो हो जाएगा -3, और 2 में 2 जाएगा तो 0, 0 में 1 जाएगा तो -1, और 1 में 3 जाएगा तो -2। और यही तुम देखोगे ध्यान से तो ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये तुम्हारा LHS आ रखा है, ये तुम्हारा RHS आ गया, दोनों आपस में इक्वल है। तो कह सकते हो कि LHS जो है RHS के क्या आ गया है, इक्वल, एंड बन गया। यदि A ट्रांसपोज बराबर तुम्हारे पास एक अभिव्यक्ति दिया है तथा B बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है, तो A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज निकालना है। यानी सबसे पहले आप A प्लस 2B निकाल लो। A प्लस आप क्या निकालो, 2B। ध्यान से देखो, A का ट्रांसपोज है तो इसको चेंज कर दोगे, यानी कि जो सूता है खड़ा कर दो, -2 और 3,
और एक और दो, ए का फॉर्म बन जाएगा, और ए से ट्रांसपोज में करना होता है तो फिर बदल देते हैं, तो ये ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है, तो उल्टा चलता है। और प्लस में क्या करना है, 2b, यानी कि जो b है इसमें 2 का गुणा करना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे -2, जीरो का कोई अंतर नहीं, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, इतना हो गया। अब इन दोनों को सिंपल सा जोड़ देना है, -2 में -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा, -4, 1 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1, 3 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, और 2 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6। ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, a + 2b का होल ट्रांसपोज करना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, यहाँ देख रहे हो। तो हम क्या कर देंगे, जो सूता है उसको खड़ा कर देंगे यार, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी, यानी ए और बी को गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, परिवर्त निकालना है, बराबर में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी मान लो इधर का LHS है, इधर का RHS है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS में क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। तो ए बी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी का मतलब ए लिखो जो है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, बी, दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम लोग गुणा कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, यानी एक को उठाएंगे, इन तीनों से गुणा करेंगे। एक में -1 से करेंगे तो -1, एक में 2 से करेंगे तो 2, और एक में 1 क्या करेंगे तो 1 ही रहेगा। -4 को -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और -4 को 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इतना आ गया तुम्हारा ए बी। क्या निकल कर आ गया, ए बी निकल कर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो -1 2 1 इसको खड़ा कर दो, सिंपल, रो को कॉलम बना दो। 4 -8 -4 और क्या है, -3, 6 और 3 है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, LHS का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरह से बना। एंड आगे अब हम लोग करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। अब RHS हम लोगों के पास क्या है, ध्यान से देखो, RHS में कर रहा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। क्वेश्चन में देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है, ठीक है। तो बी का मान जो है, यहाँ से ध्यान से देखोगे, बी का मान यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में, बी का मान, इसको सूतल है, खड़ा कर दो, डायरेक्ट ट्रांसपोज निकल गया, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -1 2 और 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा खड़ा है ना, इसको सुता दो, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1 है, -4 है और 3 है। अब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तुम्हारा जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर इसका हो जाएगा। -1 को 1 से गुणा करोगे तो -1 होगा, -1 को 4 से करोगे तो -+4 हो जाएगा, और -1 को 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा। 2 से 1 में करोगे तो 2, 2 से 4 में करोगे तो -8, और 2 से 3 में करोगे तो 2 3 6। 1 को 1 से करोगे तो 1, 1 का 4 से करोगे तो -4, और 1 का 3 से करोगे तो 3। अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर RHS जो है वो LHS के क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि RHS और LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था, इसमें एक और पार्ट है मेरे भाई। तो यह आपका ये क्या है, दूसरा पार्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज निकालना था, ठीक है, किसमें, LHS में। ध्यान से समझो, तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए का मान क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, और इंटू में बी कर दो, 1 है, 5 है और 7 है। गुणा करना है आपको, 0 में 1 से कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 5 का करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 7 का कर दोगे तो 0 हो जाएगा। 1 में 1 से कर दोगे तो 1, 1 में 5 से कर दोगे तो 5, और 1 में 7 से करोगे 7। अब इन सबको 2 से करना है तो 2, 5 दूना 10 और 7 दूना का 14। ये तुम्हारे पास ए बी निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, ए बी। अब ध्यान से देखो, ए बी का ट्रांसपोज कह रहा था, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज हम लोग कैसे कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 0 0 0 खड़ा हो जाएगा, सोया हुआ है तो मतलब रो को कॉलम बना दिया, 1 5 और 7 और 2 10 और 14। तो अच्छे से हम लोगों ने इसको भी लिख लिया, और ये हमारा LHS निकल कर आ गया, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में कह रहा था कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना,
ऊपर भी दिख रहा है यार, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये जो बी सूतल है ना, इसको खड़ा कर दो तो ये बी का ट्रांसपोज बन जाता है। 1 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करना किससे, ए का ट्रांसपोज ले, ए का मान यहाँ दिख रहा है खड़ा है, इसको तुम सुता दो ना, मतलब कि अरे यार कॉलम से रो बना दो, ठीक है। अब गुणा कर दो, 1 से 0 में कर दोगे तो 0, 1 में 1 से कर दोगे तो 1, 1 में 2 से कर दोगे तो 2, 5 में 0 से करोगे 0, 5 में 1 से करोगे 5, और 5 में 2 से करोगे 10, 7 में 0 से करोगे 0, 7 में 1 से करोगे 7, और 7 में 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 14। अगर तुम ध्यान से देखो, LHS तुम्हारा इतना आया है, RHS भी तुम्हारा कितना आ गया, उतना ही सेम आ गया। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, और यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यदि ए बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है तो सत्यापित करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए तुम्हारे पास दिया ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, तो दोनों को गुणा करना है। तो ये तुम्हारा है, ए तुम्हारा क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दो, कोस और साइन ऐसे हो जाएगा, कोस अल्फा और क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, हो गया। अब इसको भी तुम क्या कर दो, खड़ा कर दो, माइनस का क्या है, साइन अल्फा है, ठीक है, और ये क्या है, कोस अल्फा है। तो तुम्हारा ए का ट्रांसपोज निकल कर आ गया, बस हम लोग चेंज कर देते हैं, इतना तो आपको आइडिया लग गया है। इंटू ए करना है, गुणा करना है ए से, ए का मान तुम्हारे पास है, इसी को लिख के एक बार लिख दो, क्या है, कोस अल्फा है, उसके बाद क्या है, साइन अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा है, और उसके बाद क्या है, कोस अल्फा। इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। बराबर में आई कह रहा है, ध्यान से देखो, आई तुम्हारा क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 हो, विकर्ण समझते हो, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए था 0, ठीक है। जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 हो, इस तरह से, ठीक ना। विकर्ण क्या होता है यार, यही ना डायगोनल होता है। तो उस ये क्या होगा, तुम्हारा आई का मान हो गया 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बराबर में भी लिख सकते हो, आई का मान 1 0 0 और 1 लिख सकते हो, यही होता है, अच्छे से रट लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस में साइन का सबसे पहले ऐसे जाके ऐसे गुणा होता है, गुणा करना है, तो कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और प्लस का चिन्ह लिखाता है, और माइनस साइन का अल्फा, माइनस के साइन से करोगे गुणा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया, अब इसी पहले रो को उठा के इस दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो कोस को साइन से कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब माइनस साइन को कोस ले कर देंगे तो प्लस का चिन्ह होता है, और लिख दोगे माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। आपको मल्टीप्लाई में गलती नहीं करनी, गुणा में, ठीक ना। आगे अब इस दूसरे को उठाएंगे तो पहले वाला से करेंगे, साइन से कोस में कर देंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस कोस को साइन से कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, दोनों गुणा हो गया, ठीक है। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो साइन से साइन में कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस को कोस ले कर देंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड जो चीज़ें बराबर में है उसको हम लोग जस्ट का तस लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अरे यार क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या होता है, 1 होता है, थीटा की जगह पर इसमें अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगा। साइन कोस है देखो प्लस में, और यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस में साइन कोस हो जाएगा पूरा ना, गुणा में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ से तुम्हारा 0 आ जाएगा, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे काट सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी तुम्हारा वही चीज़ हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, एंड यहाँ से फार्मूला से तुम्हारा 1 आ जाएगा, यहाँ देखो तुम्हारा आ गया, ठीक है। और बराबर के बाद तुम्हारा क्या है, 1 0 0 1, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो आप कह सकते हो कि LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप समझ में आया होगा। एंड इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ठीक है मेरे भाई, तो इसको देखते हैं। उसी तरह से करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, लो वही सवाल है। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, ध्यान से समझो, लिख देते हैं। इसको क्या कर दो, खड़ा कर दो, साइन और कोस है तो साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, इसको खड़ा कर दो, माइनस का कोस अल्फा, और बाटा में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, लिख दिया। गुणा ए का ट्रांसपोज तो निकल गया, ए से गुणा करना है, ए तुम्हारा सवाल में दे रखा है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, लिख दिया। बराबर में आई का मान लिखना है, 1 0 0 और 1, विकर्ण में जिसके क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इन दोनों में गुणा कर देंगे तो ऐसे जाके ऐसे करते हैं, साइन में साइन से गुणा कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस के कोस ले, माइनस के कोस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तो जोड़ का चिन्ह लिखाता ही है, तो कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुणा कर दिया, अब पहले रो को इस दूसरे वाले से करेंगे तो साइन में कोस में गुणा कर दे, तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फा, प्लस का चिन्ह होता है। अब माइनस कोस को साइन से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा। सेम वही सवाल है मेरे भाई, ठीक है, क्या है सेम वही सवाल है, बस कोस की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कोस दे दिया है, ठीक है। यहाँ से अब दूसरे को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कोस में साइन से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और साइन को कोस ले कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो कोस में कोस ले गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन से साइन में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। कोष्ट को कर दिया बंद, यानी कि अभी का चिन्ह डाल दिया, और बराबर में जो है उसको हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखो फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस माइनस क्या हो गया खत्म 0, प्लस माइनस खत्म 0, और यहाँ से फार्मूला से तुम्हारा क्या आ जाएगा 1, और ये तुम्हारा RHS LHS आ गया, और RHS में तुम्हारा 1 0 0 1 है ही, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, तो आप लिख सकते हो कि LHS जो है वो RHS के क्या है बराबर है।